हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉक टेस्ट। डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आपको इसमें सीखना है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और आप अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं या पेपर देते हैं तो पहले कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले उठाएं। तो देखते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको सीजीएल फुल टेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड है, फर्स्ट है। आज डेली बेसिस पे हम रोज़ एक एक टेस्ट देंगे। आपको अप्रॉक्स डेली 10 ओ क्लॉक पे मिल जाया करेगा। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पीवाईक्यू टेस्ट। जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से इसको स्लाइड कर देना है। इसको रीड नहीं करना है, इसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है। नीचे आपको रीड करना पड़ेगा, नेक्स्ट में जाना है। सेम टू सेम इसी तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, इसमें लिखा है टोटल 4 सेक्शन होंगे और टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ही करेक्ट आंसर होगा आपका। टोटल आपको टेस्ट को फिनिश करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और एक जो क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। और यदि आपका रॉन्ग है क्वेश्चन कोई, तो उसमें 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप करना क्या है, पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो हमने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम कौन सा टॉपिक रिसीव करते उठाते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमने अपनी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करी है और यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक कर देना है। लैंग्वेज आपको जरूर चेक करना है, वहाँ ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज आपको इसी बेसिस पे एक लैंग्वेज यहाँ का ऑप्शन आएगा और एक यहाँ पे रहेगा, दोनों जगह आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा आई एम रेडी टू बिगिन, तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ये जो हमारा पास है टेक्स्ट बुक का है, ध्यान दीजिएगा। आप और भी कोई ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको डेली टारगेट में बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं और कितने टाइमिंग में अपना टेस्ट समाप्त कर रहे हैं और किस प्रकार से अपना टेस्ट हम दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 4 सेक्शन इसमें। पहला इंटेलिजेंस है, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, मैथ हो गई और इंग्लिश हो गई। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश अपना सॉल्व करेंगे। तो इसमें इंग्लिश में करना क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड है, PQRS है। तो इसमें आपको अरेंज करना है एक क्रम से। जैसा कि लिखा हुआ है, जॉर्ज लाइक दैट एक्स एंड ही विश टू यूज इट। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आपका यही है, इसके बाद ही वगैरह आएगा, तो यानी कि पी से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो पी से सेंटेंस आपका नहीं, पी से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से व्हेन लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले, जॉर्ज लाइक दैट एक्स एंड ही विश टू यूज इट व्हेन ही वाज ओनली 6 years old he received a small axe as gift from his father. He stuck the axe on a small plant and then on an apple tree. He went into the garden. तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है, यहाँ से S1 से S6 तक जाना है। सबसे पहले लिखा है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन ही वाज 6 years old। तो यानी कि S1 के बाद S आएगा, तो S से हमारा एक ही सेंटेंस स्टार्ट है, फर्स्ट नंबर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड। डिमॉन्स्ट्रेटेड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो हमारी आती है एट। डिमॉन्स्ट्रेटेड एट द ड्रॉप जोन फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। देयर हैज नॉट बीन रेन इन दिस ईयर। टू मैनी नहीं होगा, सफिशियंट हो सकता है, ग्रेट नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सफिशियंट। इट वॉज हिम हु इनकरेज्ड आई व्हेन आई वॉज फीलिंग नाउ। तो यहाँ पे आपका इट वॉज सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, हिम तो आएगा नहीं, ही से स्टार्ट होगा। तो ही हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वॉज फीलिंग नाउ, ये होना चाहिए बी नंबर। इसमें देखना है 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। द कमिटी एग्री दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाई कोविड-19। तो इसमें आपका एडवर्सली अफेक्टेड, तो इसी पार्ट में एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी नंबर। ए मैन हु इज
वुमेनशिप इज हैबिट, यानी कि जिसमें वुमेन की हैबिट हो, कह सकते हैं आप सेकंड नंबर होना चाहिए हमारे हिसाब से। एफिमिनेट होता है तो इसको आप कर देंगे। कंस्ट्रिक्ट, इसकी आपको एंटोनिम बताना है, कंस्ट्रिक्ट की एंटोनिम क्या होगी। तो डिमिनिश, डाउन साइज, डाउन टर्न, डाइलेट, तो डाइलेट हो जाएगी इसकी एंटोनिम। इसमें इम्प्रूवमेंट देखना है होगा कि नहीं। यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम, तो यू विल हैव टू पे, हैविली, हैविली होना चाहिए यहाँ पे। ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वुमैन, ही गेव अप हिज जॉब, तो यहाँ पे आ जाएगा एज सुन एज ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वुमैन ही गेव अप हिज जॉब। द स्लो intrusion of the companies in the nearby areas have lowered the value of land, तो आप have lowered the value of land, यानी कि डी नंबर। इंथ्रॉल, इंथ्रॉल का तो सभी को पता होगा, सिनोनिम बताना है तो इंचेंट हो जाएगा। इसमें आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बताना है, तो द टिकट विल बी सेंट यू, यहाँ से हो जाएगा द टिकट बिल, तो टिकट बिल इन दो में है। इसके बाद सेंट है, तो यहाँ पे है वगैरह कुछ लगाना है, तो हमारे हिसाब से ये सी नंबर आपका हो जाएगा। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, यहाँ से देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे, आस्ट लगेगा इसमें, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड आएगा इसमें, क्योंकि रिक्वेस्ट लगा, प्लीज लगाओ तो रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड से दो क्वेश्चन है। सी रिक्वेस्टेड टू प्लीज ओपन द विंडो यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लीज नहीं लगा हुआ, तो हम देखो प्लीज वर्ड को रिमूव कर दिया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द मंकी स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जंप ओवर द कंपाउंड वॉल, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें, यहाँ पे ब्रांचेस मंकी स्विंग्स, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट में एरर हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा। वेलेंटली मतलब स्वेच्छा से, वेलेबिलिटी, वीकनेस, वेरिड हो जाएगा, वीकनेस हो गया, यूजुअल हो गया, और वीकनेस, वेलेबिलिटी, वीकनेस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का हो जाएगा, एंटोनिम बताना है, तो प्राइड। द न्यूज वाज पब्लिश्ड, यहाँ से हो जाएगा वाज, तो यहाँ से द न्यूज, द एडिटर होते हैं, तो द एडिटर पब्लिश द न्यूज सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि पीपल तो पब्लिश नहीं करते, एडिटर ही पब्लिश करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ, ये हो जाएगा आपका। The invigilator informed the candidates to bring all their documents as no one would be allowed without the proper documents, तो इसमें इसका क्या बताना, डायरेक्ट स्पीच बताना है, तो यहाँ से हो जाता है इन्विजिलेटर said to the candidates, the invigilator said to the candidates, इन तीन ऑप्शन में है। bring all your documents and said no one, no one, अब देखिए यहाँ पे no one आया हुआ है, और यहाँ पे would लिखा हुआ है ऊपर would, तो यहाँ पे विल वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विल का ही वुड होता है, चेंज होता है ये। द एम्परर, सब्जेक्ट आप पता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द, यहाँ से डी से स्टार्ट होगा, डी से दो ऑप्शन है, इसके बाद डी, तो एम्परर, द एम्परर, यानी कि डी के बाद बी, तो डी के बाद बी दो ही ऑप्शन में है, तो हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। यस, कश्मीर, कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन appreciated since a long time for their intricate work. Their uniqueness lies in their manufacturing. These carpets are absolutely नहीं होगा, minerally, simply, properly होगा, purely in their manufacturing. These carpets are
प्योरली हैंडमेड एंड आर नॉट perfect. You can choose different carpets variety. You can choose हो जाएगा यहाँ पे वुलन. These are defined या डिस्क्राइब डिजाइन ये जो डिजाइन किए गए हैं अलग अलग कलरफुल से डिजाइन किए गए हैं. द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विथ हो जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ ही विथ प्रीपोजिशन आती है. ये चलिए बात करते हैं, अभी चलते हैं अपने जीएस पोर्शन पे जल्दी से. लिखित में से किसने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया और हथियार उठा लिए? सफलतापूर्वक कर्नाटक राज्य में स्थापित किया. ये नहीं पता हमें तो इसको स्किप कर देते हैं. यदि उपभोक्ता उपभोग करने के लिए सीमांत प्रांत सी निरूपित किया गया तो सरकारी व्यय गुणांक को, तो इसका देखिए हमने पढ़ रखा है तो ये 1/1 - c है. अशोक ने अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किसको नियुक्त किया था? तो उस टाइम पे धम अमांत हुआ करते थे, धम अमांत को उन्होंने नियुक्त किया था, महामात्य को. भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक और राजकुमार सिंह जीत सिंह को 1986 में लिखित भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया. यह था पद्मश्री. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है, जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल किराए का भुगतान करने की अनुमति देती है. तो केवल आपको इसमें 50% किराया ही देना पड़ता है और 50% किराया आपको नहीं देना पड़ता. महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने या किस गुप्त शासक का है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें आज तक अभी जंग नहीं लगा हुआ है. तापमान की निम्न वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक सीमा की विशेषताएं बताइए. विशेषताएं वार्षिक तो कहाँ की हैं? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु. कार्बनिक रसायन में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सिलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो ये हमारा मार्कोनियम ये हो जाना चाहिए. इसको बाद में देखेंगे, रिव्यू के लिए डाल देते हैं. ये तब देखिए यहाँ से सोडियम कैसा धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम, हीलियम, कॉपर कैसा है, इसको देखते हैं. जो सोडियम है, सोडियम आपका क्षारीय धातु होता है, तो एक का तो ए ही हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो गए. कॉपर आपका संक्रमण धातु है, तो 2 का सी आना चाहिए, तो 2 का सी हमारा थर्ड ऑप्शन में है, 2 का सी एक ही, तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. लोक नृत्यों में से कौन सा मिजोरम से संबंधित नहीं है? मिजोरम, मुनारी मिजोरम का ही है. छैलम ये सब मिजोरम के नहीं है. ये झेलम मिजोरम का है, ये भी मिजोरम का. चिराव, मुनारी हमारे हिसाब से नहीं है, तो मुनारी को कर देते हैं. किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर माह में वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु साइड होती है. मेसोलिथिक काल की और ये अप्रॉक्स कह सकते हैं 12,000 से 1,000 तक है. हाँ यही होना चाहिए हमारे हिसाब से, मेसोलिथिक काल. 1498 पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक मार्ग की खोज की थी, जो जल मार्ग था. चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील सभी को पता है, ये हमारे उड़ीसा में है. निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्योहार है और असमिया नववर्ष वसंत ऋतु का अग्रदूत है? ये बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, बोहाग बिहू. ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है. औद्योगिक नीति संकलन 1956 में
उद्योग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3 भागों में उद्योग को वर्गीकृत किया गया था। लेड का परमाणु क्रमांक, लेड मतलब पीबी, तो इसका 82 होता है पीबी। गुड़ी गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा से रिलेटेड है, तो यानी कि ये महाराष्ट्र से होना चाहिए। कौन सी नदी? बेसिन, बेसिन महानदी होना चाहिए इसका, महानदी। एक विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये नहीं पता, तो इसको हम रहने देते हैं। पीएच मान लगभग 14 किसका होता है? पीएच मान 14 नींबू का रस का नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड किए दे रहे हैं। आधुनिक परिस्थितिकी जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन नहीं, चार्ल्स डार्विन। आधुनिक परिस्थितिकी के जनक तो चार्ल्स डार्विन ने नियम दिया था, पता देखिए लगा देते हैं, आगे चलते हैं। क्रिकेट में अगर अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को उठाकर बताता है तो इसका मतलब क्या है? तर्जनी उंगली अगर उठाता है तो यानी कि आउट है बल्लेबाज। गलत युग्म को पहचानिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद बिलायत खां, उस्ताद बिलायत खां रॉन्ग है, ये सरोद के नहीं होते। उस्ताद बिलायत खां सरोद के नहीं है। ये उस्ताद बिलायत खां ये एक सितार वादक हैं, तो यहाँ पे यही हमारा रॉन्ग होना चाहिए ये। अब चलते हैं अपनी रीजनिंग पे। पहला क्वेश्चन है सभी पी क्यू हैं, सभी के सभी पी क्यू के अंदर है, सॉरी डब्ल्यू के अंदर है। कोई भी ओ डब्ल्यू नहीं, कोई भी ओ डब्ल्यू नहीं कि ओ अलग है सबसे। तो क्वेश्चन है कुछ ओ पी नहीं है, कुछ ओ पी नहीं है, कुछ ओ पी नहीं है, नहीं है, ये बात गलत है। सभी डब्ल्यू ओ है, ये भी गलत है। दोनों गलत हैं, तो यानी कोई अनुसरण नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई ओ पी नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है हमारा, तो केवल फर्स्ट अनुसरण करना है, कोई ओ पी नहीं है। जैसे चावल अनाज होता है, तो वैसे जो मसूर होती है वो एक दाल होती है, दाल की प्रजाति है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसमें बताना है संगीतमय खिलौने कितने। संगीतमय खिलौने, तो ये संगीत का है और ये खिलौने का है, तो यहाँ पे 28 ये आ गया और ये 14 है आ गया। 28 और 14, 8 4 12, 2 1 3 4, 42 होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो इसका 42 आ गया। ऐड करेंगे भाई, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 हो रहा है ये। अब ए से एक्स ABCD लिख लिया जाए। सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। ए से देखिए यहाँ पे, ए से आपका एक्स में गया हुआ है, तो ए से एक्स, तो ए से एक्स 1 2 3 पीछे गया हुआ है, तो फिर 1 2 3 1 2 3 आर और 1 2 3 ओ से स्टार्ट होगा, तो ओ से ये सभी स्टार्ट है। डी से ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यू 1 2 3 आर, तो आर इन दो ऑप्शन में। लास्ट में देखते हैं एच के बाद ई आया हुआ, एच के बाद ई 1 2 3 1 2 3 बी 1 2 3 1 2 3 वी, लास्ट में वी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। 286 286 192 263 176 240 160 217 और 144। कितने कितने का अंतर देख लेते हैं इसमें, एक ही नंबर आएगा। 144 के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे अंतर है 3 और 2 23 का, इसमें अंतर है 23 का, इसमें अंतर है 23 का, और 217 में जब 23 हम घटाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 194, यानी कि इसमें 23 का अंतर, इसमें 23 का, इसमें 23 का, तो इसमें भी 23 का अंतर आएगा, तो 194 आ जाएगा। अब इसमें कौन सी श्रृंखला है जो आगे आएगी? देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे
एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे, फिर दो छोड़ दिया यहाँ पे, फिर तीन छोड़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए इसमें है और इसमें, इन दो में है। अब प्लस वाला सिंबल देख लेते हैं। पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे गया, फिर एक दो छोड़ के फिर यहाँ पे आया, फिर एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में हमारा। टी के बाद डब्लू, 1 2 3, 1 2 3 जेड, 1 2 3 और 1 2 3 6। एफ आएगा, एफ से स्टार्ट होगा। तो ये लास्ट में चेक कर लेते हैं, लास्ट में, हाँ पहले आगे चेक कर लेते हैं, यू से आर। तो 1 2 3, 1 2 3 ओ आ गया, 1 2 3 एल, 1 2 3 आई। आई से स्टार्ट होगा, आई दोनों में है, तो लास्ट लेटर अलग अलग, लास्ट लेटर चेक करते हैं। जी से सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाई आ गया, 1 2 3 4 यू आ गया, 1 2 3 4 क्यू। क्यू लास्ट में होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 97, 97, 131, 165, 199, 233 डैश। यहाँ पे क्या आएगा? तो इसमें देखते हैं 97 से कितना अंतर है। यहाँ पे आ गया 11 में 7 गया 4, यहाँ पे 12, 12 में 9 गया 3, 34 का अंतर है। यहाँ पे भी 34 का अंतर है, यहाँ पर भी 34 का अंतर है, यहाँ पर भी 34 का अंतर है। इसमें 34 जब सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा कितना? 13, 4 गया, नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग हो गया हमारा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 में 3 ठीक है, यहाँ पे 4, 6 में 3 ठीक है, 4 और यहाँ पे 12 9 गया 3 ठीक है। फिर 34 सब ऐड कर देंगे, इसमें 34 ऐड करेंगे तो 4 3 7 आएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 267 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो हमें स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा, प्लस और डिवाइड को चेंज कर देना है सिंबल। 18 डिवाइड 6 माइनस 6, यहाँ पे प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 3 12, 12 में 6 गया 6, ये वाला सही हो जाएगा। 18 डिवाइडेशन 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 7, 2 9 जा 9 6 जा 54, और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि 50 आएगा। ये भी आपका करेक्ट है। से इसको चेक करते हैं, सी नंबर। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 डिवाइडेशन 2 माइनस 6, 2 2 जा 4, 7 8 56 प्लस 2 आ जाएगा 58 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हमारा 2 आना चाहिए, तो इसमें 49, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। यानी गलत है, तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? तो पूरा करने के लिए पहले एक सीधी सीधी ऐसे है, क्योंकि ये वाली यहाँ से टेढ़ी ऐसे जानी चाहिए, तो ये हो नहीं सकती। ऐसे ही देखिए ये, हाँ यही, ये वाली तो हो नहीं सकती। ये वाली भी ये होगी कि नहीं होगी? ऐसे इसमें सेम बना है, इसमें डबल लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डबल लाइन जुड़ेगी, तो डबल लाइन 2 में है। फिर यहाँ पे इसमें ऐसा है, गोला गोला बना है। इसमें अगर देखो यहाँ पे निकला तो यहाँ पे ढका है, तो यहाँ पे अंदर की ओर गोला होना चाहिए, जो कि इसी में ऑप्शन नंबर ए में है। अगला इसको व्यवस्थित करना है क्रम से, वर्ण क्रम के अनुसार। तो ई एक्स यही आ जाएगा, इसके बाद ए आ जाएगा, इसके बाद सी सी सी, इसके बाद ई। यानी कि स्टार्टिंग तो 4 से होगी आपकी, आपको पता चल गया स्टार्टिंग 4 से होगी। तो 4 से 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन 4 से हो गया। 4 के बाद क्या आएगा? ए सी आ गया, ए सी, सी के बाद टी, टी के बाद देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे एस है, तो 3 आ जाएगा पहले। 4 3 2 में 1 और 2 में चेक करते हैं कौन सा पहले आएगा। तो 1 और 2 में पहले 1 आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हमारा। अगला क्वेश्चन है, पुनीत बिंदु आर से शुरू करता है। पुनीत बिंदु आर से शुरू करता है, पुनीत बिंदु आर से शुरू करता है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर सीधा चला और दाएं मुड़ गया। ऐसे जा रहा था, दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा, फिर 7 चला। तो बिंदु से कितनी दूरी है, आर से कितनी दूरी पर है? यहाँ पे 2 5 10 2 6 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? किस डायरेक्शन में है? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि ये नंबर। इसमें बताना है कौन सा बेजोड़ है, कौन सा बेजोड़ है ये हमें बताना है। कैसे आएगा ये किसी ना किसी की स्क्वायर लिखेंगे। ये 8 का स्क्वायर है, देखिए 4 3 7 1 8 का स्क्वायर, 2 2 4 3 7 का स्क्वायर,
ये 7 1 8 9 17 का स्क्वायर ठीक है। अच्छा 6 4 10 2 12 ये वाला गलत, क्योंकि इन सभी को सम करके स्क्वायर करेंगे तो ये आते हैं। तो इसमें 6 2 8 4 12 का स्क्वायर 144 आना चाहिए था, यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग है। इसमें यहाँ पे कौन सा आएगा इस पूरे फिगर में, तो पहले इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा बनेगा। इसके बाद ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऐसे ऐसे इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में बस ओनली। इसमें एस्ट्रोनट ये बनाया गया यानी कि ए एस, तो यस ए पहले कर दिया गया यानी कि ई एफ आएगा। ई एफ इन 3 ऑप्शन में है। लास्ट में एम वाई यानी कि वाई एम यानी कि के ई आएगा। के ई इन 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ पे और देखते हैं, फिर यस ए आर, आर आ गया। इन दो तो सेम ही है। एन भी सेम है। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5वें नंबर में अलग है। 1 1 2 3 4 5 ओ, 1 2 3 4 5 पी ओ। पी और ओ में देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जी से डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें हम कर देते हैं, क्या आएगा, ओ का पी कर दिया गया है इसमें एन, पी एन, पी से, तो इसमें जी, जी का तो एच ही आ जाएगा। और क्योंकि ओ का डायरेक्ट पी कर दिया गया तो जी का एच जाएगा। एच इसमें है नहीं तो एच इसी में आ जाएगा ये, क्योंकि देखिए इसमें ओ है तो ओ से डायरेक्ट पी कर दिया गया है। इसमें जी है, जी से तो एच आना चाहिए, तो एच इसी ऑप्शन में। ये रूटीन को ये कहते हैं, आर को 18 कहते हैं। आर को 18 है तो वी को कितना होता है, वी का हमारा 22 है, तो स्टार्टिंग 22 से ही होगी। ठीक, लास्ट में देख लेते हैं। ई को 5 कहा गया है तो ई को 5 ही आना चाहिए, 5 सब में है। एन को कितना होता है, एन का हमारा 14 होता है, जो कि 14 लिखा होता है। एल, एल का 12 होता है तो 12 12 सम में है। देखिए 12 भी सम में है। तो आगे चेक कर लेते, ओ का 15 है तो ई का 5, यानी कि 5 आना चाहिए 22 के बाद। इसमें 5, इसमें 5 है। इसके बाद यू का हमारा 21 होता है तो इसमें 21 लिखा है। इसमें एच का 8 होता है तो 8 इसमें नहीं है। 22 5 8, 22 5 8 इसमें है। इसमें लास्ट में 11 लिखा है तो एल का 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसमें क्या करें, 5 डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 4 छंग 24, 6 आना चाहिए। इसमें डिवाइड कराया जा रहा है। इसमें प्लस निरूपित करता है प्लस गुणे को, और गुणा निरूपित करता है डिवाइड को। तो 45 डिवाइडेशन 5, माइनस निरूपित करता है प्लस को, प्लस 24, प्लस निरूपित करता है गुणा को, और डिवाइड निरूपित करता है माइनस को। इसका क्या है, 45 प्लस 24 72, 72 माइनस 8 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ईशान का जन्म शुक्रवार 10 मार्च को हुआ था। शुक्रवार 10 मार्च को हुआ था। यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ, उसी वर्ष उसी सप्ताह सितंबर को हुआ था, तो उसका जन्म कब हुआ। इसको अगर हम देखें तो शेष दिन यहाँ 21 आ जाएंगे। 25 3 का अंतर है। 10 मार्च को अगर निकालें, 10 मार्च 3 शुक्रवार प्लस 3 करेंगे तो सोमवार। शुक्रवार प्लस 3 श्लोक 25 सितंबर, मार्च 25 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, शुक्रवार में 3 शुक्रवार सोमवार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेजोड़, अटकाना, गिरफ्तार करना, अवरोध करना, चुराना। देखो ये तीनों एक ही तरह के वर्ड हैं, और लेकिन चुराना अलग। अटकाना इसमें भी रोकने से गिरफ्तार मतलब रोकना, अवरोध मतलब रोकना, चुराना अलग वर्ड हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें टी प्लस क्यू, ए पत्नी है बी की, ए बी की पत्नी है, यानी कि टी क्यू की पत्नी है, टी क्यू की पत्नी है। इसके बाद ए बी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र था। पी माइनस ए बी का पति, यानी कि पी यू का पति है, पी पति है यू का। इसके बाद यू भागे आर, यानी कि यू माँ है आर की, यू आर की माँ है, यू आर की माँ है। इसके बाद आर डिवाइडेशन, आर माँ है एस की, आर माँ है एस की। और यस प्लस वी, यस पत्नी है वी की।
यस पत्नी है वी की। पूछा गया है आर कौन है क्यू का। आर कौन है क्यू का। आर क्यू की बहन है, क्योंकि भाई बहन एक ही उसमें, तो बहन आ जाएगी। रिक्त मतलब खाली होता है, अभाव मतलब कमी होता है। अभाव का मतलब होता है किस चीज़ की कमी होना। 850 से 863, इसमें कितना कम किया, इसमें ऐड किया गया 13, इसमें 13 ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला। 8 5 13 इसी का, यानी कि 4 3 7 इसमें कम करेंगे। जब इसमें 7 नहीं जोड़ा गया, 7 37 हो जाएगा, 437 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए 8 5 13, तो 13 इसमें ऐड कर देंगे, ये बन गया, तो 4 3 7, 7 इसमें ऐड करेंगे, 437 हो जाएगा। ये 17 12 7, तो 17 12 7 में क्या रिलेशन बनेगा देखते हैं इसमें। 7 5 12, 12 5 17, 5 5 ऐड किया गया है इसमें, तो इसमें 9 5, इसमें 7 5 घटाया गया, 4 घटाया गया, इसमें 4 घटाया गया, फिर इसमें इसमें कितना घटाया गया है भाई, 11 घटाया गया, तो ये नहीं बन रहा, सेम सेम नहीं घटाया जा रहा है इसमें, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, जो सेम सेम पैटर्न इसमें इसमें फॉलो हो रहा है। भेड़ बच्चा मेमना होता है, और गाय का बच्चा गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो गाय का बच्चा हो गया बछड़ा। आ जाते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ में। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त आपका दिया हुआ है 25, महत्तम और लघुत्तम 25 गुणे 750, एक संख्या 75, तो 25 या 75 से 75 काट दो तो 250 हमारा आ जाएगा। दो संख्या ए और बी 600 रुपये में काम करने का वचन देते हैं। ए 10 दिन में वर्क करता है, बी इसे 12 दिन में कंप्लीट करता है। सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसकी टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क 100 ओनली 60 हो गया, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, यानी कि 6 5 11 4। सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल देखिए 15 है, 15 के वैल्यू 4000 है, तो 4 चौक 16000 आ जाएगी हमारी सी की वैल्यू, 16000 रुपये। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, उसी वर्ष पर आधी दोगुने वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको निकालते हैं। पहले 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतनी निकल के आई, यहाँ से 100 121, यहाँ से 21 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई। 21 की वैल्यू इधर रखी, 21 3 63, 21 1 9 21, 23 गुना, तो हमारे पास जो धनराशि हो गई 3100 हो गई धनराशि हमारी। इसी धनराशि पर दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज निकालना, इसी दोगुने समय के लिए, यानी कि 4 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर आधी कर देना है, यानी कि 5% आधी कर देना है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 00 0 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 23 दूना 46, और सॉरी 23 23 आ गया, ये 2300, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 21 दुनाई, ये 21 से डिवाइड करेंगे, 21 दुना 21 33 21, 21 दुनाई 62, 21 दुनाई 62, 21 से कैसे आया, 21 धीरे धीरे में 21 हो गया। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मूलधन 3100 आ गया, यही हमारा आया 3100, 31,000 3100, 3100 में जब निकालेंगे मल्टीप्लाई 4/100, 31 दूनी 62, सॉरी 31 दूनी 62 होता है, ये आ जाएगा। क्रमागत छूट निकालना है तो 40 23 पहले 70 हो जाएगा, और इसमें 4 3 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 2 गया 8, 6 58 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 58 आ जाएगा। अगला, गीता ने 9.5 प्रति संतरे की दर से 80 संतरे खरीदे और 25 की दर से 1/3 इतना बेचा, तो 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरे को किस कीमत पर बेचना होगा। तो गीता ने 9.5, इसको बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, पहले 2.5 सेंटीमीटर वाले धातु के गुन्ना पिघलाए जाते हैं, यानी कि गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर में 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5 टोटल 9 है, तो मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। और इसमें ठोस बेलन में बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर आर हमें निकालना है, एच एच हमारा 7.5 है। इसको कट करेंगे 25 या 75 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 से 3 कट गया, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 2.5 गुणे 2 यानी कि 5 आ गई आर की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुणे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो 2 पाई का आर का मान 10, 10 पाई आर का मान 5 है, तो 5 7 12.5 आ जाएगा, यानी कि 125 पाई ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी 125 पाई, 1 सेकेंड, नहीं 125 पाई कैसे आएगा, इसका होता है 2 पाई, क्या निकालना है, बेलन का वक्र प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सॉरी, तो 5 दूना है 10, 10 गुणे 7.5 75 पाई आएगा, 75 पाई, टोटल नहीं पहुंच रहा, ओनली 75 पाई आएगा। ए बी और सी की आयु का योग 66 है, ए प्लस सी 66 है। बी और सी की जो संयुक्त आयु का जो रेशियो है 5:6 है, और बी का जो रेशियो ए और सी के है 4:7 है। तो ए बी सी का टोटल कितना हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी 11, ये तो फिक्स है। ए की वैल्यू अगर 5 है तो 5 2 होगा, और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 4 निकाल ली, तो सी की वैल्यू भी निकल के 2 ही आ रही है, ये फिक्स हो गया हमारा। तो इनका कितना, 11 11 की वैल्यू 66 है, 6 गुना, तो सी की वैल्यू 6 दुने 12 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब एक सीधे टैंक में 154 लीटर निकाल दिया जाता है और 10 नीचे गिर जाता है, तो इसका व्यास निकालना, ठीक कोई बात नहीं, इतने लीटर ये है, तो 2 पाई 22/7 एच 10, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 दूनी 7, 7 का 7 आ गया, आर बराबर कितना आ गया 70, आर बराबर आ गया 70, व्यास निकालना है, तो 2 का गुणा 70 दूनी 140, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140। केवल 5 स्कूलों पुरुषों की संख्या, के पुरुषों की संख्या केवल 120, 160, 140, 100 और ये 60, तो आ जाएगा 280, 200, 300, 300 तो 580 हो जाएगा ये। और K2 में कितना है महिलाओं की, 160, 40, 300 ये, 300 ये, 360, 360, 60, 420 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे 0 6 160, 160 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें निकालना है, तो 3 गुणे 5 अब बटे 2 प्लस 3x/1 प्लस 12/2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स। यहाँ से हम कर सकते, बाद में 24 25/2 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 15/2 आ जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15/2 को, 15/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तब 1/5 करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें वैल्यू पहली वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा 33 35, चलिए इसको बाद में कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक बेलन का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको 96 दे रखी है, 2 गुणे 22/7, चलो उधर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको 672 दे रखी है, डिवाइड करा दीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एच से एक एच कैंसिल, तो 2/r की वैल्यू आ गई 96/672, तो किससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 12 76, नहीं 12 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट कर देते, पहले 3 3 जा
9 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब 2 से 4 से 4 8 जा 4 5 जा 4 24, ठीक 8 7 56। आर बराबर आ गया 1/r आएगा। तो 7 2 इसका व्यास निकालना है, तो व्यास कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28, 14 वो आ गई तो 28। यहाँ से P अपॉन Q आ जाएगा 4/3, और यहाँ से आ जाएगा Q/R हो जाएगा 5/3। Q यहाँ पर चेंज कर लेते, इक्वल कर लेते 5 20 15, यहाँ पे 3 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि R हमारा 9 होगा, R 9 आ जाएगा। और P हमारा 20/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रवि और सुमित का वेतन 2:3 में है, और इनके वेतन में प्रत्येक में इतने वृद्धि हो जाती है, तो 5 और 7, तो कितने की वृद्धि की गई इसमें 4 की अलग अलग वृद्धि। अंतर 1 का है, अंतर यहाँ पे 2 का है, तो 2 दूना 4, 2 3 6 कर लेते हैं। यहाँ पे 1 की वृद्धि की गई, यानी कि 5,000 रुपये। तो सुमित का जो बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 7 गुना 35, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 12 18 28 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए जिससे समानुपात में हो जाए, और इसकी वैल्यू निकालना है। पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6, यहाँ से आ जाएगा 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, तो 108 यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 8 10 छः 4 4 12 60 4 और ये आ जाएगा 12 12 11। अच्छा अच्छा, 6:1 आ जाएगा हमारा राइट आंसर इसका। यक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी 12 आ गई, 12 पुट करेंगे ये आ जाएगा। सबसे पहले करते हैं कि इनको सेपरेट कर लेते हैं, इनको सेपरेट, इनका अंतर, इसका जो अंतर इससे मल्टीप्लाई, इनका जो अंतर आएगा इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का अंतर का डिफरेंस रख देते हैं, और फिर जो इन दोनों का अंतर आया था उनका डिफरेंस रख के डिवाइड करा देते हैं, वो एक्स की वैल्यू निकल आती है हमारी। ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम, यानी कि बी अगर 100 है तो ये हमारा 60 होगा। बी सी से 15 कम है, तो अगर सी हमारा 100 है तो ये 85 हो जाएगा। और सी और डी, सी अगर इतना है तो ये हमारा 50 हो जाएगा, अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। तो ए डी से कितना कम है, ए और डी से कितना कम है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कट कर लेते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 17 5 85, 20 5 100। इसको इक्वल करते हैं, 60 बनाते हैं सबसे पहले, तो 20 3 60, 20 2 40, 30 20 60 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, बी को 51 बनाना है, हमें क्या निकालना है, ए और डी का रेशियो निकालना है। ए और डी का रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए और बी का है 3:5, बी और सी का है 70:20, सी और डी का है 3:2, ए का मल्टीप्लाई का 3 3 9, 17 3 51, 3 3 5 15 हो जाएगा, 5 2 10, 200 हो जाएगा। कितना कम है, यहाँ से 7 9 9 5 के 4/200 गुणे 100, 0 0, 2 2 4, 2 चौको 8, 2 2 4 50, 24 नहीं 23.5, 2 3 6 23.5 आ जाएगा हमारा राइट आंसर इसका। अगला देखते हैं, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। ये हमारे पति और ये वाइफ हो जाएगी, 25 दुनाई 50 वर्ष हो जाएगी इसकी। 7 वर्ष बाद उनका बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, 7 वर्ष बाद प्लस 7 वर्ष बाद करेंगे तो इनके बच्चे की जो आयु हो जाएगी वो 2 वर्ष का बच्चा है, यानी कि तो अब वर्तमान में परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो टोटल अगर करें 50 दूनी 50 प्लस 7 और गुणे 2, तो यानी कि हो जाएगा 64 निकल जाएगा। परिवार में टोटल सदस्य सब 3 हो गए, तो 3 हो गए, 2 सदस्य और हो गए, तो 66 में 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22 आना चाहिए। अगला देखते हैं, परिवार की आय का कितना प्रतिशत किराए पर खर्च किया गया। किराए पर टोटल तो हमारा भाई 360 होता है, और किराए पर खर्च किया गया 60,
तो किराए पर 60 है, 0,0 1/6। तो ये प्रतिशत निकालना है। 1/6 कितना होता है? ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। सीमा और गीता समान समय पर स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थान बी की तरफ चलना प्रारंभ करती है। 90 किलोमीटर 3 की रफ्तार से चलती है, वापस मुड़ते 15 की रफ्तार से चलती है, और ये कुछ दूरी 3 घंटे पर चलती है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और मुड़ती वापस मुड़ती है। तो यहाँ से हो जाएगा 90/15 बराबर रूट के अंदर x/3 हो जाएगा। तो यहाँ से तन निकालेंगे तो ये 90/15 तो कटेंगे इसको, 15 चौक 60, 15 करना 15 4 3 12 x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 21 यानी कि 10.5 आ जाएगा। फिर ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या r और h बराबर है 17। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, तो बेलन को चाहिए 2πr ब्रैकेट में r प्लस h आपको 748 दे रखा है। इसकी वैल्यू 17 है, तो 17 का डिवाइड करा देंगे। पहले 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 17 दूना 34, 3 आया, 17 दूना 34 22, तो 22/7 होता है। 22 से r बराबर आ गया 7। r अगर 7 है तो h हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 18 मीटर लंबी चौड़ी दीवार 18 × 10 × 14 40 सॉरी एक दीवार को 30 × 15 × निर्मित करना है। 30 छंग 18, 0 से 0 कट गया, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 1 0 यानी कि 000 आएंगे। 16 000 नहीं 16 आएगा, 000 कट जाएंगे, 16 ही आएगा। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप इतना है। भूखंड का वृत्ताकार परिमाप यानी कि 2πr, वृत्त का परिमाप 2πr होता है 44। 22/7 × 2 × r बराबर 44 0, तो 22 दूना 44, r बराबर आ जाएगा 70। इसके पैते इतना चौड़ा वो बनाया गया, पथ इतना बनाया गया है। 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, यानी कि रेडियस हो जाएगी पहले 2 5 और 75 हो जाएगी। तो पथ का लगभग कितना होगा? पथ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा? पथ का क्षेत्रफल निकालना है। टोटल में इसको सेपरेट करेंगे। पथ का क्षेत्रफल तो πr1 स्क्वायर 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर 22/7, 75 का स्क्वायर 5 5 25, 7 8 56, 56 25, 7 7 49 00 आ जाएगा 25। यहाँ पे 16 7 आ जाएगा, यहाँ पे 725 22/7। तो डिवाइड करा 7 7 0 7 7 7 21 बचते 66 22 22 अप्रॉक्स 2266 के समथिंग आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा होना चाहिए। 2266 के समथिंग यही है, ये हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। ABO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। AB जीवा हो गई। C लौहखंड में कोई वृत्त है, बिंदु है। ABO 40 है। ABO 40 है। ये ABO 40 है। ACB की बात बताओ, ये कितनी हो जाएगी? ये भी 40 हो जाएगा। 40 से 80 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस A/2 ACB इसका 2 गुना होता है ये, तो 260 का जो हाफ हो जाएगा 130, तो 130 आ जाएगा। हाँ, राइट आंसर इसका। अगला उभयनिष्ठ लंबाई बताना है इसकी। AC और BD 7 सेंटीमीटर दोनों वृत्त हैं और BD की लंबाई 48 है। BD 48 है। BD अगर 48 है तो और ये 7 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? और ये बना फिगर, ये 48 है BD और यहाँ से A है, ये C है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? AC की लंबाई कितनी होगी? रेडियस हमारी 7 7 है, तो 48
यहाँ से क्या कर सकते, ये 7 है ऐसे, यहाँ से ऐसे मिला दे, ये ऐसे कर दे, हाँ ये कर दे, 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, हाफ हो जाएगा, 2×4 तो 24, 7×24 25, 25 25 क्या हो जाएगा 50, 25 25 50। अगला एक त्रिभुज में बी और क्यू, ए बी पर इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी पर ए बी सी, ए बी पर क्यू है और ए सी पर क्यू है, पी क्यू पी पी है सॉरी, और इस प्रकार स्थित है कि ए पी 4 है, ए पी 4 है, बी पी 6 है, ए क्यू 5 है, 7.5 है, पी क्यू हमारा 6 है, तो बी सी कितना होगा, तो 4/6, 4 10 बराबर 6/x, तो 2×4 2×5 10, 2×3 6 5×3 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ए डी कोण का समद्विभाजक है, ए बी 8.4 है, ए सी 5.6 है और डी सी 2.8 है, तो बी सी की लंबाई कितनी होगी टोटल, 28×56, सिंपल सी सी डी की लंबाई तो दिया ना, 28×56, सीधी सी बात हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, यही ये 2 8 16 2 3 6 7, ये गलत रखिएगा, इतना हो जाएगा, ये समद्विभाजक है, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4.2 आ गई, बी डी की वैल्यू ये 4.2 जोड़ेंगे 8 10 4 6 7, 7 आएगी इसकी 7। इसमें रीजनिंग में कुछ नहीं छूटा, मैथ में 2 क्वेश्चन छूटे, उनको देख लेते हैं हम। इसमें इधर 5 आया हुआ था हमारा, इधर 5 आया हुआ था, तो इधर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x 2x कट जाएगा, 2/1 - x आ जाएगा, 1 - x से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 3x/7 - 6x बराबर आपका 5 दिया है, 3x बराबर 7 × 35 - 6 × 30x, 33x बराबर 35, x बराबर 35/33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक और बचा हुआ है, ये गीता ने 9.5 10 80 संतरे खरीदे, जब 80 संतरे खरीदे इतने की दर से, तो यानी कि 80 × 9.5 हो जाएगा, उसमें उसने इनमें से प्रत्येक 25%, प्रत्येक 12 रुपए पर उसने इनमें से 25% को, प्रत्येक 12% को 1/3 में बेच दिया, इसका 25% इतना हो जाएगा, इसको 12 रुपए पर बेच दिया, और 1/3 को 10, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, ये 12 से ऊपर आ रहा है, 12 से ऊपर, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, इसे क्यों दे रहे हैं, रीजनिंग में एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस जो है सारे हो गए, इसमें इसी में डाउट लग रहा था, तो ये भी हमारा करेक्ट ही है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 3x/x 2x हो जाएगा, -x + 2x, 2x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2/1 - x आ जाएगा, तो 1 - x से गुणा हो जाएगा ऊपर, 1 + 12 - 12x/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, बटे 14 - 12x, तो 3x/7 - 6x बराबर 5। चलिए ये हमारा करेक्ट है, वही आ रहा है। तो आपको देखिए अब जीएस के हमारे क्वेश्चंस हैं, तो ये बन नहीं रहे हैं, तो इनको अब रहने देते हैं। तो देखिए हमारे अभी 7 मिनट बच चुके हैं,
तो पेपर को सबसे पहले जैसा कि हमने अटेम्प्ट किया इंग्लिश, इसके बाद हमने अटेम्प्ट किया जीएस, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। आपको भी यदि इसी तरह आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग भी बच जाएगा, क्योंकि यदि आप पहले इन दोनों पोर्शन को रीजनिंग और मैथ को टाइम देते हैं तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा, आप इनके लिए टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे पहले ये कम टाइमिंग के होते हैं, सबसे पहले इंग्लिश आप अटेम्प्ट करें, इसके बाद जीएस, और इसके बाद आप रीजनिंग और फिर मैथ को अटेम्प्ट करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा स्कोर क्या रहने वाला है। हमने जीएस पे 23 अटेम्प्ट करे हुए हैं, इसमें 25, इसमें 25 और इसमें 25। तो 1 सेकेंड, एक बार जीएस में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं और कोई डाउट तो नहीं है किसी में। चार्ल्स डार्विन इसमें हो गया, बल्लेबाज आउट, इसमें धम अमात्य हो गया, इसमें 50% तो सही है पूरा, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है पूरा, ये भी कंफर्म ही है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। झील उड़ीसा में है। बोहाग बेहू, ये भी ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ही होता है। औद्योगिक भागों को ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि 1956 में उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो इसमें इसको कर दे रहे हैं। लेड का तो ये कंफर्म है कि 82 ही होता है। पुड़वा महाराष्ट्र का ही है। उड़ीसा में जो बेसिन मौजूद है वो महानदी की बेसिन ही है। इसमें नहीं पता तो हम इसको ये लगा दे रहे हैं, चेक कर लेंगे लास्ट में। रॉबर्ट ब्राउन हो गया बल्लेबाज। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है हमारा। ये रहा हमारा आज का स्कोर, आपके सामने है। 99 अटेम्प्ट करे थे, एक्यूरेसी 96.97 है, परसेंटाइल 99 है, 17 रैंक आई हुई है, और इतना हमारा स्कोर है। तो ओबीसी की, हम ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ ये इतनी गई हुई है। अगर जनरल की बात करें तो टोटल जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 140 प्लस गई हुई है, ये आपको याद रखना है। ये रीजनिंग का स्कोर है हमारा, ये जीएस का स्कोर है, ये इंग्लिश का, मैथ का, और ये इंग्लिश का। ये कुछ पोर्शन है। एवरेज स्कोर आपका गया हुआ है, टॉपर्स का 200 है, एवरेज 99 है, और ये 190 प्लस है। चलिए ठीक है, मिलते हैं और नेक्स्ट टेस्ट पे। यदि आपको टेस्ट अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।